काम करते करते लेट हो गया और मुझे बाबू को लाने जाना है फटाफट। 5 मिनट लेट हो गया है आज। जल्दी जल्दी करके मुझे पहुंचना पड़ेगा बाबू का स्कूल। रुद्राज क्या थे स्कूल में? 100% क्या? स्कूल में खेला? हाँ? स्कूल में खेला? रुद्राज स्कूल में खेला? घर चलना है कि स्कूल जाना है? मम्मी दवा लो, दवा लो। दवा दवा दवा। गुड। स्कूल में फोटो खींचने लाओ, तो फोटो खींचते। ये बहन क्यों लिया बैग? कहाँ जा रहा है? कहाँ? निकाल दे। लो, यहाँ पर टक दिया। लो, चलो हैंड वॉश करो पहले ऊपर। अरे चलो हैंड वॉश हैंड वॉश हैंड वॉश। यस। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह मैं रोटी बनाई थी और बच्चों के लिए पराठा और सब्जी बनाई थी। और हस्बैंड जो है वो दोपहर में नहीं आने वाले हैं, तो मुझे भी थोड़ा आलस आ गया। तो मैं भी सोची कि अब क्या अलग से दाल चावल बनाएं, क्योंकि वो बता दिए थे कि आज मैं नहीं आऊँगा, थोड़ा ज़्यादा काम है। तो मैं दाल चावल नहीं बना करके सीधे पूड़ियाँ बना दे रही हूँ अजवाइन वाली, कि दोनों बच्चे खा लेंगे इसकी वजह से। और आज है 16 फरवरी सॉरी, हमारी मैरिज एनिवर्सरी। लेकिन सुबह से शाम तक मैं इंतजार करती रही और किसी ने विश नहीं किया। क्या करें, कोई बात नहीं। तो हम लोग फिर वापस मंदिर गए शाम में। सुबह से ही हस्बैंड बिजी थे। ऐसा तो प्रोग्राम था कि सुबह सुबह जाएं मंदिर, लेकिन फिर था कि बच्चों को साथ लेके चलेंगे। तो अभी जो है वो कार्तिक को भी शाम में छुट्टी हो जाता है और घर आ जाता है, फिर बाबू का भी रहता है, हस्बैंड भी फ्री हो जाते हैं, तो बच्चों के साथ चलें, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ अजवाइन वाली। दोनों बच्चे हैं, खा लेते हैं। और दाल चावल जब हस्बैंड का ज़्यादा बिजी रहते हैं, नहीं आने का बता जाते हैं, तब दाल चावल मैं नहीं बनाती हूँ। कि अब मैं तो दाल चावल खाती नहीं हूँ, कार्तिक खाता है तो थोड़ा सा खाता है, तो उतना दाल चावल पकता भी नहीं है जितना खाता है। तो यहाँ पे बस मैं रिफाइन में पूड़ियाँ बना रही हूँ, और उतना ही बनाऊंगी जितना कि इन लोग खाएंगे। उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए, मैं सुबह में रोटी जब बनाती हूँ ना नाश्ते में, तो सबके लिए, तो मेरे लिए रोटी ही बना रहता है। तो यहाँ पे पूरियाँ जो है वो अच्छे से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी छन रहा है। और एक दो पूरी मैं भी खा ली थी, क्योंकि मुझे भी एकदम इतना बढ़िया सा पूरी देख करके एकदम लालच आ गया था। और कार्तिक को आजकल सॉस खाने का ज़्यादा शौक होता है। मतलब कोई भी सब्जी रहे, थोड़ा सा सॉस ले लूँ मैं, पता नहीं टोमेटो सॉस से बच्चों को कितना प्यार रहता है। और ये बाबू का रहा। और यहाँ पे दोनों जो है वो पढ़ाई करते रहे हैं और खा रहे हैं। क्या कर रहा है? पापा बोले थे, पापा पापा पापा। पापा क्या बोले थे? पापा पापा क्या बोले थे? चाबी चाबी बोले थे, चाबी 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 बोले थे पापा। चाबी किसको चाबी बोले थे? चाबी पापा चाबी बोले थे किसको? ये पापा का। तो यहाँ पे बाबू को मैं खिला दे रही हूँ, और कार्तिक जहाँ पे रहता है वहीं पे ये बैठ के खाता है। और अगर कार्तिक स्कूल चला जाता है तो सोफा पर ही बैठ के खाता है या दूध पीता है, इसका ये आदत हो गया है। पूरी तो रोटी पनीर, रोटी पनीर भी तो ठीक है। एक मिनट अंदर दूध गर्म कर दीजिए।
और हम लोग तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए, है ना। और उधर बाबू नाच रहा है जिसको कि मैं अभी नहीं दिखा सकती हूँ। और ये वाला सलवार सूट पहने हैं और कार्तिक ये वाला पहने है ना। और तैयार होकर के हम लोग चले हैं मंदिर, और उससे पहले बाबू को दूध पिला दे रहे हैं क्योंकि इससे मतलब थोड़ा सा पूरी खाया था, ज्यादा नहीं खाया था। और यहाँ पे हम लोग सब तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कार का पार्किंग में। तो ये हमारी कार जो है वो आ गई, और बहुत दिन हो गया है हनुमान मंदिर गए हुए। ये एक्चुअली लगता है 5 साल 4 साल 4 साढ़े 4 साल हो गया है। बाबू के बर्थ से पहले ही गए थे, उसके बाद फिर कोविड आ गया और फिर उसके बाद जाना नहीं हुआ। ट्यूसडे को बहुत भीड़ रहती है और बहुत मान्यता है। स्टेशन पे जो हनुमान मंदिर है उसका बहुत मान्यता है। तो यहाँ पहुंच गए हैं स्टेशन जाना थोड़ा कम होता है इसलिए कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली जाना रहता है मंदिर तभी। और पहले तो क्या था कि जब पटना में रहते थे तो पापा के साथ आते जाते थे तो स्टेशन आ ही जाते थे, और स्टेशन से ही ट्रेन पकड़नी होती थी तो मंदिर में दर्शन करते हुए हम लोग चले जाते थे। और यहाँ पे बैठ के सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बुक रखा रहता है और सब लोग दर्शन करते हैं और बैठ के पढ़ते हैं, बहुत शांति मिलती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ जो है वो रखा रहता है। तो ट्यूसडे को तो एकदम लाइन से इतनी भीड़ लगी रहती है, बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को, दर्शन करने वाले का बहुत भीड़ रहती है, बहुत अच्छा लगता है। इसका 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर तक है, नहीं 4 फ्लोर तक है। तो ये ऊपर भी बैठ करके पढ़ते हैं। और आज तो था थर्सडे था तो भीड़ नहीं थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था एकदम। और यहाँ से देखिए ये हमारा स्टेशन दिख रहा है और कितनी भीड़ है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फोटो खिंचवाए, थोड़ा वीडियो बनाए और उसके बाद फिर आगे दर्शन करने के लिए निकले। बड़ा सुंदर और बहुत शांति मिलता है। और ये जो है ऊपर वाले ही फ्लोर पर ये हनुमान मंदिर का पूरा, नहीं रामायण मंदिर का जो अयोध्या में बनने वाला है, तो उसका पूरा जो कैसे बनेगा क्या होगा वो पूरा मॉडल था, वो रखा हुआ था। इससे पहले यहाँ पर मतलब ये रामायण मंदिर नहीं था तब मुझे याद है कि इसका पूरा मॉडल जो था एक महावीर मंदिर है। तो महावीर मंदिर का पूरा क्या क्या संस्थान है, इसके बहुत सारे अस्पताल हैं और बहुत सारे संस्थान हैं, तो वो सारा यहाँ पर मॉडल बन के रखा हुआ था। और यहाँ पे अभी जो है वो रामायण मंदिर का है। तो ये बहुत सुंदर लाइट जलता है तो और बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर ही हैं और यहाँ से बहुत सुंदर मतलब नज़ारा दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे हम लोग बैग लेकर के आते थे और थोड़ा देर बैठते थे, उसके बाद फिर पुरानी यादें बता रही हूँ और उसके बाद फिर अच्छा लगता था, मतलब शांति मिलती थी। अब तो काफी चेंज हो गया है यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये सामने में जो है वो नल लगा हुआ था और जिस साइड से बाहर निकलने का है उस साइड से वो एंट्री गेट था। और ये रहा दौड़ता भागता स्टेशन, जो कि मतलब यहाँ आ जाइए देख लीजिए तो लगता है कि जिंदगी जो है वो रुकी हुई नहीं है, दौड़ते भागते चल रही है जिंदगी। और हम लोग आ गए हैं नीचे में और अब निकलने वाले हैं घर के लिए। दर्शन हो गया है भगवान का, ऊपर में भी था तो काफी अच्छे से दर्शन हो गया है। और ये बहुत पुराना है, बहुत मान्यता है इनकी, यहाँ पर बनाया हुआ है। और स्टेशन पे काफी भीड़ रहता है, काफी जाम रहता है।
और ये वाला रोड अब थोड़ा सा मतलब ठीक हो गया, पहले बहुत ज़्यादा मतलब और कंजस्टेड था। अभी से 15 16 साल पहले की बात बता रही हूँ, 16 नहीं 18 साल पहले, जब मैं पटना में थी, 18 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो बहुत कंजस्टेड था, बट अब थोड़ा सा ठीक हो गया है। और आ गए हैं घर, और यहाँ पे कार्तिक को पंडित जी माला पहना दिए हैं। पहले क्या था ना कि कोविड से पहले एक लड्डू निकाल करके भगवान जी को उसमें भोग लगाया जाता था, जो भी मतलब कि प्रसाद चढ़ाता था उसमें से। बट अब क्या है कि सिर्फ मतलब तुलसी के पत्ता जो है वो आपके प्रसाद में डाल देते हैं, और बस इतना ही करते हैं। और यहाँ थोड़ा जाम हो गया था, हालांकि बाबू जो है वो परेशान नहीं किया, करीब 2 ढाई घंटा के लगभग हो गया था चलते चलते। और ये रहा नैवेद्यम, जो कि यहाँ पे नैवेद्यम, और उस साइड पहले दुकान भी थे बाहर से भी, लेकिन अब सिर्फ यही वाला चढ़ाए मतलब चढ़ता है भगवान को नैवेद्यम ही। वो उधर साइड जो दुकान था वो बंद कर दिया गया है, उधर से भी लोग लड्डू खरीद के चढ़ाते थे। और घर आने के बाद भूख लग गई थी, एक्चुअली सुबह में खाना तो बनाए नहीं थे, तो हस्बैंड ने मंगाया समोसा, और समोसा इतना बेकार था, मतलब जिस दुकान से हम लोग लाते हैं उस दुकान में वो दुकान बंद था, तो ये कुछ नए दुकान से लाए, इतना तीखा था और अच्छा नहीं था, मतलब गर्म था लेकिन उतना मज़ेदार नहीं था। तो समोसा खाने के बाद हम लोग खाना नहीं खाए थे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा था, हैवी हैवी समोसा हो गया था, और टेस्ट भी कोई खास नहीं था, तो फिर मज़ा नहीं आया खाना खाने के बाद, तो फिर खाना भी खाने का मन नहीं किया। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह रहा, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मंदिर में और समोसा खा करके हुआ, लेकिन जो भी था हम लोग सब साथ में हैं तो मज़ा ही आता है, समोसा खा के भी मज़ा आता है, और मंदिर जाके तो खैर बहुत शांति मिलती है। तो बस